तो आप लोगों से मेरा निवेदन यही है कि रिलैक्स हो जाइए, तसल्ली से बैठिए। फ़ोन आपने बंद कर दिए होंगे साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ मोड पे, इस तरह कि आपको पता नहीं चले। बंद करके अपना बैग में रख दीजिए, उल्टा रख दीजिए, ताकि वो फ़ोन ना तो आपको डिस्टर्ब करे ना पड़ोसी को डिस्टर्ब करे, है ना। और आज हम वो बातें करने जा रहे हैं कि हम ये जाने की लाइफ में आप जिस जगह खड़े हो, आप मेरे ख्याल से हर जो विद्यार्थी है यहाँ बैठा है वो 17, 18, 19 साल की एज से लेकर 25, 30 साल की एज के बीच है, और वो ये चाहता है कि आगे जीवन कैसे बने, करियर कैसे बने, क्या करें, है ना। ये कुछ सवाल है, उधेड़-बुन मन में चलती रहती है। फिर कुछ ना कुछ हम रास्ता खोजते हैं जो हमें पता चलता है चारों तरफ से कि ये कर लें, ये कर लें। कुछ दोस्तों से पता चलता है, कुछ परिवार से पता चलता है, कुछ लोग कह देते हैं, उसमें से हम कोई एक रास्ता चुन लेते हैं कि इसको ट्राई करते हैं, और फिर सक्सेस मिलती है, नहीं मिलती है। इस तरह 2, 5, 10 साल जीवन में एक दौर गुजरता है, और उससे आगे की जिंदगी डिसाइड होती है। इन 5 सालों पे, 10 सालों पे, आने वाले जो भी आपके 2, 3 साल, 5 साल हैं, इन 5, 7 सालों पे आपके आने वाला पूरा जीवन जो है डिसाइड होने वाला है। तो हम वो सारी बातचीत अगले 1-1.5 घंटे में करेंगे। स्टडी बेसिकली हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेट होना चाहते हैं, एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं। क्या होता है एजुकेशन, क्या आप जानते हैं? व्हाट डज मीन बाय एजुकेशन? एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का पर्पज क्या है? कुछ भी एजुकेशन के बारे में कोई बताना चाहे? कोई भी आप में से एजुकेशन पे तो हम है ही, आप में से किसी ने 12th किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन। व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट डज इट मीन बाय, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन? Whatever you know, जरूरी जो आप जानते हैं इसके बारे में कुछ भी बोले। So to be literate. To be literate. तो सोचने समझने की शक्ति पैदा होगी। सोचने समझने की शक्ति। सोचने समझने की शक्ति पैदा करना। Knowledge gain करना। नॉलेज गेन करना। Education means, yes, you all are right. Education means any process which helps you to open your mind. That is called education. Generally, we don't understand and we don't learn, and it is maybe like our misfortunately now the scenario is like this. People are more concerned about just reading and just learning few things, but they are not concerned with teaching and real education. So education का अगर हम मतलब समझें, तो एजुकेशन का मतलब है कोई भी वो प्रक्रिया जो हमारे दिमाग को खोले। और मनुष्य का दिमाग और पैराशूट 2 चीजें ऐसी है कि वो जब तक खुली हुई नहीं है तो किसी भी काम की नहीं। होना और नहीं होना बराबर है। पैराशूट है आपके पास, लेकिन अगर वो खुलता नहीं है तो काम का है। तो होना और नहीं होना बराबर है। सेम चीज है, अगर आपके पास माइंड है लेकिन वो ओपन नहीं है तो उसका होना और नहीं होना बराबर है। तो माइंड हमारा खुल सके, माइंड हमारा विकसित हो सके, जैसा कि इन्होंने बताया सोचने समझने, तो सोचने समझने की शक्ति तो हमारे माइंड की बेसिक क्वालिटी है ही।
brain will think, brain can think, brain can calculate, brain has the qualities of like this is prima facie common. लेकिन वो तो अगर कोई आदमी जिसको हम जिस रूप में पढ़ा लिखा कहते हैं अगर वैसा नहीं भी है, कोई मान लीजिए जिसने स्कूल कॉलेज देखा ही नहीं है ना, तो भी वो सोचता समझता तो है, और कई मायने बेटर सोचता समझता है पढ़े लिखे लोगों से। एक किसान है वो भी सोचता समझता तो है। तो लिटरेसी और वो जो हम जिसको एजुकेशन कह रहे हैं, जैसा कि आगे पढ़ना सीखना, तो वो लिटरेसी है कि हमने किताब पढ़ना सीख लिया। तो अब हमारा ये एक दुर्भाग्य है कि हम बस इस ढर्रे में चल पड़ते हैं और जो भी पता चलता है, जो लोग बताते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ जो एजुकेशन का पर्पज है जो आप लोग अभी कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक मतलब है कि हम कैसे इस तरह पढ़ लें कि हमारी नौकरी लग जाए। बाकी कोई लेना देना नहीं है कि हम वास्तव में एजुकेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये एजुकेशन हमारे को लाइफ में हेल्प करेगी या नहीं करेगी। लाइफ से कोई मतलब नहीं है, माइंड से कोई मतलब नहीं है, ओपनिंग से कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक मतलब है यहाँ कि हम इससे क्या पढ़ के नौकरी हासिल कर सकते हैं क्या। तो इस तरह पढ़ने से अव्वल तो नौकरी हासिल नहीं होती है, और अगर 1-2% चांस बनने की नौकरी मिल भी जाती है तो वो लाइफ में इतनी हेल्पफुल नहीं रह पाती है, आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत नहीं हो पाती। इस तरह अगर आप नौकरी कर भी लेते हैं, 2 पैसे कमा भी लेते हैं, लेकिन रियली अगर आप एजुकेट हैं तो नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, आप जिंदगी को बहुत खूबसूरती से जी सकते हैं। तो हमें इन बेसिक चीजों को, ये बहुत आसान है, आरएस बनना, आईएएस बनना, ये कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। लेकिन आसान तब है कि हमारा रास्ता सही हो। अगर हमारा रास्ता ही सही नहीं है तो ये आसान नहीं हो। अब रास्ता सही है या नहीं है ये कैसे पता चले? हमने तो चल दिए, किसी दोस्त के कहने से चल दिए, पिताजी के कहने से चल दिए, कहीं से पढ़ लिया तो चल दिया, हमने तो जो एक चारों तरफ से सुना वहां से पढ़ के उसको उठ के चल दिए, हमें तो ये रास्ता चुना, हम तो इस परीक्षा की तैयारी कर। सोच समझ के हम सही डिसीजन ले सके और सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये भी हमें पता नहीं चल पाता है 2-3 साल 4 साल। इस कंपटीशन की दुनिया में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ये कि लोगों को 2-2, 3-3, 5-5 साल तक, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं कि सर हमने एक प्रोग्राम किया था तो 400 लोग थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट थे, कई पीएचडी किए हुए थे और चारों तरफ राजस्थान से यहाँ आए थे, और वो ये कह रहे थे हमें 10 साल हो गए तैयारियां करते, मोस्टली उसमें से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे थे कि हमें 10 साल हो गए सर, लेकिन आज तक ये चीजें पता नहीं चली, और अब पता चल रही है। उसके बाद मोस्टली उनमें से बड़े सिलेक्शन, सैकड़ों की तादाद में 200-300 लोग सेलेक्ट हुए। तो हमें सही चीजों को जानना जरूरी है, और आज हम उन्हीं पे बात करें।